डियर स्टूडेंट्स, आज हमने लेक्चर 8 पढ़ना है, चैप्टर नंबर 7 का। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अर्चिमीदेस प्रिंसिपल के बारे में हमने पढ़ना है। तो इसको आर्किमिडीज भी कहते हैं, अर्चिमीदेस भी कहते हैं। तो मोर देन 2000 ईयर्स अगो, 2000 साल पहले तकरीबन एक हमारे पास ग्रीक साइंटिस्ट था अर्चिमीदेस। उसने ये जो है वो प्रिंसिपल पेश किया था। तो इसमें देखते हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ टोटली और पार्शली इमर्स्ड इन अ लिक्विड, जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड में मुकम्मल तौर पर या उसका कुछ हिस्सा डबो दिया जाए। टोटली का मतलब ये है कि उसको मुकम्मल तौर पर डबो दिया जाए। पार्शली इमर्स्ड का मतलब ये है कि उसका कुछ हिस्सा लिक्विड के अंदर हो और कुछ हिस्सा लिक्विड से बाहर हो। अगर उसको डबो दिया जाए लिक्विड में तो फिर क्या होता है? एन अपथ्रस्ट एक्ट्स ऑन इट इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड इट डिस्प्लेसेस। तो जब हम उसको लिक्विड में प्लेस करते हैं तो वो लिक्विड की जगह लेता है, यानी कि जिस जगह पर हम उसको प्लेस करते हैं वहाँ पर पहले लिक्विड मौजूद होता है जो कि डिस्प्लेस हो चुका होता है, अपनी जगह से हट चुका होता है। वो डिस्प्लेस लिक्विड इस पर फोर्स लगाता है जिसको हम अपथ्रस्ट का नाम देते हैं। उस फोर्स को उछाल की फोर्स या अपथ्रस्ट का नाम दिया जाता है। तो यूँ समझ लें, जिस तरह हमारे पास न्यूटन थर्ड लॉ है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। हमने उसको प्लेस किया, ये हमारा एक्शन था, लिक्विड अपनी जगह से हट गया, उस डिस्प्लेस लिक्विड ने रिएक्शन की फोर्स लगाई जिसको हम अपथ्रस्ट का नाम देते हैं। तो ये हमारे पास वो ऑब्जेक्ट है, इसको हमने टोटली इमर्स किया हुआ है। तो इस पर हम देख सकते हैं कि दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। एक फोर्स हमारे पास F1 है जो कि उसका वेट है। वेट हमेशा ऑब्जेक्ट को नीचे ले जाने की कोशिश करता है। दूसरी फोर्स जिसको हमने F2 का नाम दिया है वो अपथ्रस्ट की फोर्स है। ये डिस्प्लेस्ड लिक्विड उस पर फोर्स लगा रहा है, यानी कि ये रिएक्शन की फोर्स है। लिक्विड को हटाया गया था, लिक्विड अपनी जगह वापस हासिल करने के लिए ये फोर्स लगा रहा है। तो F1 इस ऑब्जेक्ट को हाइट H1 तक लेकर आ गई है। इस ऑब्जेक्ट की अपनी हाइट जो है वो H है और F2 फोर्स इसको सरफेस पर लेकर जाना चाहती है, यानी कि उस फोर्स की हाइट हमारे पास क्या हो गई? H2 हो गई। तो इससे पिछले वाले टॉपिक में प्रेशर एंड लिक्विड्स में हमने फार्मूला डिराइव किया था कि लिक्विड में मौजूद ऑब्जेक्ट का प्रेशर कैसे फाइंड किया जाए। तो उसका हमने फार्मूला फाइंड किया था P = ρgh। तो जो हमारे पास P1 है, प्रेशर 1 है, वो बराबर होगा ρgh1 के, क्योंकि उसके लिए हाइट हमारे पास H1 है। और दूसरा जो प्रेशर है P2, उसके लिए हमारे पास है ρgh2, क्योंकि उसके लिए हाइट हमारे पास H2 है। तो हमारे पास F1 बन जाएगी P1A, जहाँ पर P1 की वैल्यू पुट करेंगे तो बन जाएगा ρgh1A। F2 हमारे पास बराबर हो जाएगा P2A के, यानी कि प्रेशर बराबर होता है F/A के, तो F बराबर हो गया P × A के। तो P2 की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो ये बन जाएगी ρgh2A। अब ये हमारे पास दो फोर्सेस ऑब्जेक्ट पर एक्ट कर रही हैं। जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर दो फोर्सेस एक्ट करती हैं तो हम नेट फोर्स निकालते हैं, हम रिजल्टेंट देखना चाहते हैं कि कौन सी फोर्स ज़्यादा है। तो उसके लिए हम करेंगे F2 - F1। तो पहले हम F2 की वैल्यू पुट करेंगे, ρgh2A, फिर -F1 की वैल्यू पुट करेंगे। अब इसमें से हमने कॉमन देखना है कि कौन सी चीज़ कॉमन है। ρg और A ये यहाँ पर भी मौजूद है, ये यहाँ पर भी मौजूद है, ये हमने कॉमन के तौर पर अलग कर लिया। अंदर बच के H2 - H1। H2 - H1, ये हाइट हमारे पास H2 है, ये वाली हाइट हमारे पास H1 है। अगर H2 में से ये यहाँ से हम H1 को माइनस कर दें, H2 - H1, तो हमारे पास H बच जाता है। यानी कि ये जो हाइट हमारे पास H2 है, अगर हम इसमें से H1 माइनस कर दें तो हमारे पास H बच जाता है। तो H2 - H1 किसके बराबर हो गया? H के बराबर हो गया। तो यहाँ पर आ गया एरिया मल्टीप्लाइड बाई हाइट। एरिया मल्टीप्लाइड बाई हाइट वॉल्यूम के बराबर होता है। तो हमारे पास जो नेट फोर्स है वो है F2 - F1 = ρgv। तो ये हमने नेट फोर्स निकाली है अर्चिमीदेस के असूल से। इसको हम आगे प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन में इस्तेमाल करेंगे। तो इसके बाद हमारे पास अर्चिमीदेस प्रिंसिपल की ही एप्लीकेशन है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को हम इस असूल से फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक बीकर है, साथ में हमारे पास एक छोटा बर्तन साथ में हम रखा हुआ है। ये हमारे पास स्प्रिंग बैलेंस है, किसी चीज़ का जो है वो वेट फाइंड करने के लिए है। यहाँ पर हमने उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी फाइंड करनी है जिसको हमने स्प्रिंग बैलेंस से लटकाया हुआ। ये हमारे पास वो ऑब्जेक्ट है। तो इसकी डेंसिटी को हम D से शो करेंगे। ये जो लिक्विड हमने प्लेस किया हुआ है, वाटर है या कोई और भी लिक्विड है, उसकी डेंसिटी को हमने ρ से शो किया हुआ है। सबसे पहले तरीकाकार ये है कि हमने इस ऑब्जेक्ट का वेट फाइंड करना है स्प्रिंग बैलेंस की मदद से एयर में। अभी ये एयर में है तो उसका जो वेट हमारे पास आएगा उसको हम W1 का नाम देंगे।
फिर हम ऐसा करेंगे, इसको हम इमर्स कर देंगे, डबो देंगे लिक्विड के अंदर। जो ही हम लिक्विड के अंदर डबोएंगे, लिक्विड का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, यहाँ से कुछ लिक्विड जो है या वाटर जो है वो इसमें चला जाएगा, जिसको हम डिस्प्लेस लिक्विड का नाम देते हैं। अब दोबारा जबकि वो वाटर में मौजूद है ऑब्जेक्ट, इसकी हम जो है वो वेट फाइंड करेंगे, तो ये हमारे पास आएगा W2। तो इसके बाद जो डिस्प्लेस लिक्विड है उसका वेट हम शो करेंगे W से, वो बराबर होगा W1 माइनस W2 से। ये हमारे पास फार्मूला है D/ρ इज इक्वल टू W1/W। W की वैल्यू क्योंकि बराबर है W1 माइनस W2 के, तो यहाँ पर पुट करेंगे। तो ये हमारे पास फार्मूला हो गया किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को फाइंड करने का, प्रैक्टिकल मेथड हो गया। तो इसके अलावा आर्चिमिडीज प्रिंसिपल की लास्ट हमारे पास एप्लीकेशन है प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, तैरने का असूल, कि कोई ऑब्जेक्ट तैरता कैसे है और डूबता कैसे है। तो इसकी डेफिनेशन हम करते हैं, अ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस अ फ्लूइड हैविंग वेट इक्वल टू द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर किसी लिक्विड ने तैरना है तो वो अपने वजन के मुताबिक लिक्विड को हटाएगा, तभी वो तैर सकेगा। इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, 3 कंडीशंस हमारे पास हैं। जैसा कि हमने आर्चिमिडीज में पढ़ा था कि हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब वो लिक्विड में जाता है तो 2 फोर्सेस होती हैं, एक उसके वेट की होती है, एक अपथ्रस्ट की होती है। वेट की फोर्स उसे नीचे लेकर जाना चाहती है। अगर वेट की फोर्स ज्यादा हो गई तो ऑब्जेक्ट डूब जाएगा, अगर अपथ्रस्ट की फोर्स ज्यादा हो गई तो ऑब्जेक्ट तैरने लगेगा। यहाँ पर वही कंडीशंस हैं। यहाँ पर हमारे पास वेट ज्यादा हो गया है, यानी कि F1 ज्यादा हो गया है F2 से, तो ऑब्जेक्ट डूब गया है। और यहाँ पर हमारे पास F2 ग्रेटर देन है F1 से, यानी कि अपथ्रस्ट की फोर्स वेट से ज्यादा हो गई है तो ऑब्जेक्ट तैरने लग गया है। यहाँ पर दोनों फोर्सेस बराबर हो गए हैं, तो ये पार्शली इमर्स्ड है। तो किसी भी चीज को तैरने के लिए अपने वजन के मुताबिक लिक्विड को हटाना पड़ता है, तभी जाकर वो तैर सकता है। इस असूल पर हमारे पास शिप्स और सबमरीन्स काम करती हैं। तो शिप्स जो हैं तो तब तक तैरती रहती हैं जब तक वो अपने वजन के मुताबिक, जो उनके ऊपर गुड्स हैं, सामान है, पैसेंजर्स हैं, उसके मुताबिक पानी को हटाती रहती हैं। अपने वजन के मुताबिक जब तक लिक्विड को हटाती रहती हैं वो तैरती रहती हैं। अगर उन पर मौजूद सामान उससे ज़्यादा हो जाए, उनकी अपथ्रस्ट से ज़्यादा हो जाए, तो वो डूब जाती हैं। इसी तरह सबमरीन है, सबमरीन या आबदोस जो है ये पानी के नीचे भी चली जाती है और पानी के ऊपर भी आ सकती है। तो इसके लिए ये होता है कि इसके अंदर वाटर टैंकर लगे होते हैं। जब इन वाटर टैंकर्स को भर लिया जाता है पानी से, तो इसका वेट ज़्यादा हो जाता है अपथ्रस्ट से, जिसकी वजह से ये पानी की सतह के नीचे चली जाती है, यानी कि डूब जाती है। जब इसने ऊपर आना हो तो इन वाटर टैंकर्स को खाली कर दिया जाता है, जिसकी वजह से इसका वेट कम हो जाता है, अपथ्रस्ट की फोर्स ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से ये सतह पर आकर तैरने लगती है। तो ये सारा हमारे पास आर्चिमिडीज प्रिंसिपल के बारे में हो गया। इंशाल्लाह इस चैप्टर का जो लास्ट लेक्चर है वो आगे हम पढ़ेंगे।